वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है गाइस। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एचसीएफ के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, फिजिकल कैपिटल क्या होता है, बहुत ही डिटेल में हम देखेंगे। सो गाइस बात करें जैसे कि चैप्टर का नेम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन का मतलब कि हम इंडिविजुअल्स, कैपिटल का मतलब क्या होता है जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करे, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि ह्यूमन को हमें कैपिटल में फॉर्म करना है ताकि एक ह्यूमन हेल्प करे फर्दर प्रोडक्शन में। दैट इज एचसीएफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके बारे में चैप्टर ही पूरा है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो गाइज इससे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर विपल। प्रोफेसर विपल ने क्या कहा कि ह्यूमन जो है वो इंपॉर्टेंट है एक नेशन की ग्रोथ के लिए। कैसे है देखते हैं उनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अ नेशंस ट्रू वेल्थ, कि एक नेशन की जो सच्ची संपत्ति है, ट्रू वेल्थ है, वो क्या है, इज नीदर इन इट्स लैंड एंड वाटर, ना तो लैंड है ना वाटर है, नॉर इन फॉरेस्ट एंड माइंस, ना फॉरेस्ट है ना जंगल है ना माइंस है ना खदाने हैं, नॉर इन इट्स फ्लॉक एंड हर्ड्स, ना भी एनिमल्स का झुंड है, बर्ड्स का झुंड है, ठीक है, नॉर इन डॉलर्स, ना डॉलर है, बट इन इट्स वेल्दी एंड हैप्पी मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। बेसिकली प्रोफेसर विपल ने कहा कि नेशन की जो ट्रू वेल्थ है, सच्ची जो संपत्ति है, वो ना तो लैंड है ना वाटर है, बर्ड्स है ना माइंस है ना फॉरेस्ट है ना डॉलर है। ट्रू वेल्थ क्या है एक नेशन की, कि जो नेशन में रहने वाले इंडिविजुअल्स हैं, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो क्या हो, हैप्पी हो और वेल्दी हो। यही एक नेशन की ट्रू वेल्थ है, ठीक है। क्योंकि एक नेशन की जो ग्रोथ है उसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है, ह्यूमन का होता है। कि अगर ह्यूमन अच्छे से रिसोर्सेज को यूज नहीं करेगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि हमें ह्यूमन को कैपिटल बनाना है। कैसे बनाना है वो अभी हम थोड़ी देर में देखने ही वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल कैपिटल के बारे में। फिजिकल कैपिटल बेसिकली फिजिकल रिसोर्सेज का यूज करके हम फिजिकल रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर देते हैं फिजिकल कैपिटल में, जो कि हेल्प करती है हमें फर्दर प्रोडक्शन करने में। तो क्या डेफिनेशन है, ऑल दोज इनपुट्स, वो सारे इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सारे कहां से बने हैं, फिजिकल रिसोर्सेज का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल के लिए फिजिकल रिसोर्स क्या है, लैंड। लैंड को हमने कन्वर्ट कर दिया फैक्ट्री में, अब फैक्ट्री में क्या होंगे, प्रोडक्शन प्रोसेसेस होंगे तो फर्दर प्रोडक्शन होगा। तो हमने एक लैंड को, फिजिकल रिसोर्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फिजिकल कैपिटल में। तो फिजिकल कैपिटल में सारे इनपुट्स आते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। क्या क्या हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग एंड रॉ मटेरियल्स। इट इज द आउटकम ऑफ कॉन्शियस डिसीजन, ये ओनर का कॉन्शियस डिसीजन होता है। कॉन्शियस डिसीजन कैसे होता है कि ओनर बहुत ही क्रिटिकली देखता है कि भाई यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो यहाँ से एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आएगा, यहाँ पर करूंगा तो यहाँ से कितना रिटर्न आएगा। फिर वो कॉन्शियसली देखता है भी कहाँ से उसको ज्यादा रिटर्न आएगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट वहां पे करता है। तो कॉन्शियस डिसीजन होता है, ना कि अनकॉन्शियस। बिल्कुल सोच समझकर डिसीजन लिया जाता है ओनर के द्वारा कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करती है, कहाँ से उसके पास रिटर्न ज्यादा आएगा, ठीक है। इट इज इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल प्रोसेस है क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट लग रही है, पैसा लग रहा है, तो इकोनॉमिकल तो है। एंड टेक्निकल प्रोसेस भी है क्योंकि प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो टेक्निक यूज करते हैं ना कि भाई कितना इनका यूज करके प्रोडक्शन करा जाएगा। तो इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल दोनों प्रोसेस है। फिजिकल कैपिटल की बात करें, इट क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट करता है। अब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा तो बेसिकली इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, जो उसके प्राइस को पे करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को बिस्किट खाना है तो मैं बिस्किट को पे करके ही उस बिस्किट को खाकर अपनी हंगर जो है उसको मिटा सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्राइस पे करता है बेसिकली बस उसी को बेनिफिट मिलता है। अब बिस्किट खाने से मेरे को ही बेनिफिट मिलेगा ना, ये भूख कम होगी, किसी और की तो होगी नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट बेनिफिट होता है कि ओनर ने इन्वेस्टमेंट लगाई है तो उसी को रिटर्न मिलेगा, किसी और को तो मिलना नहीं है। तो जो बेसिकली पे करता है उसी को उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। वही बात करें ह्यूमन कैपिटल की, जो कि चैप्टर ही है हमारा, ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाना है। तो यहाँ पे बेसिकली ह्यूमंस को ह्यूमन कैपिटल में फॉर्म कर देते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करे, प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करे। तो ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल कैसे बनाएंगे, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, द स्टॉक, किसका स्टॉक, स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज
एम्बॉयडेड इन द पीपल, कि पीपल के अंदर क्या स्किल्स है, क्या एबिलिटी है, क्या नॉलेज है, क्या एजुकेशन है। बेसिकली वो ही तो एक ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाती है, कि एक स्टूडेंट को हम कन्वर्ट कर देते हैं, एक ह्यूमन को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ह्यूमन कैपिटल में, कि वो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर सके। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर, कि एक स्टूडेंट था, उसने डॉक्टर की पढ़ाई की, एमबीबीएस करी, अब वो ह्यूमन कैपिटल बन गया है। भाई जिन लोगों को प्रॉब्लम है, इंजरी हो रखी है, एक्सीडेंट हो रखा है, ठीक है, जिनको नीड है कंसल्टेंट की, ठीक है, जिनको डॉक्टर की हेल्प चाहिए भाई अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, डिजीज को दूर करने के लिए, डॉक्टर अब उनको हेल्प कर पा रहा है। तो अब ह्यूमन से वो क्या बन गया, ह्यूमन कैपिटल बन गया। बट कैसे बना, क्योंकि अब उसके पास स्किल है, एबिलिटी है, एक्सपर्टीज है, नॉलेज है उस फील्ड में, ठीक है। इंजीनियर हो गया, इतने बड़े बड़े घर बना देते हैं, कैसे बना देते हैं, उनको स्किल है, उनको एक्सपर्टीज है, उनको नॉलेज है कि भाई किस तरीके से कैसे क्या बनेगा, पूरी नॉलेज है उनको। तो ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल हमने उसको बना दिया, फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। प्रोफेसर्स हो गए, इट इज द आउटकम ऑफ कॉन्शियस डिसीजन। अब ये भी कॉन्शियस डिसीजन होता है कि भाई मेरे को एजुकेशन कहाँ से करनी है, किस कॉलेज से करनी है, क्या कोर्स करना है, ठीक है, क्या क्या स्किल्स गेन करनी है। तो एक कॉन्शियस डिसीजन होता है ह्यूमन का। इट इज अ सोशल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस भी होता है। क्यों, क्योंकि एजुकेशन जो हमें दी जाती है, इवन एलिमेंट्री एजुकेशन तक अगर मैं बात करूं, तो वो तो कम्युनिटी का या सोसाइटी का या पेरेंट्स हमें भेजते हैं ना कि भाई स्कूल में एडमिशन करा। उस टाइम पे तो हमें कॉन्शियस डिसीजन लेना आता नहीं है, तो उस टाइम पे तो हमें एजुकेशन उनके थ्रू मिल रही है। तो सोशल प्रोसेस है। इवन गवर्नमेंट स्कीम्स भी चलाती है, आरटीई का नाम सुना होगा, राइट टू एजुकेशन 2009, कि 6 to 14 ईयर के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन तो फ्री एंड कंपलसरी दी जाएगी। तो ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल प्रोसेस है कि एजुकेशन में एडमिशन कराना एक इंडिविजुअल का राइट है, और वो कौन देगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन हम फर्दर कि भाई 10th होगी, 12th होगी, उसके बाद हम कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं कि भाई नहीं हमें इस स्ट्रीम में जाना है, हमें इस कॉलेज में जाना है, ये डिग्री करनी है, ये प्रोफेसर बनना है, या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। तो ये कॉन्शियस डिसीजन तो है ही, साथ साथ सोशल प्रोसेस भी है। बट इट क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट, दोनों क्रिएट करता है। कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को नॉलेज है कि मेरे को अपने आसपास हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करनी है। जब मैं हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करूंगी तो मैं फ्री फ्रॉम डिजीज रहूंगी, डिजीजेस नहीं होंगी मेरे को। इवन जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो भी नहीं फैलेंगी, ठीक है। तो इससे मेरा तो फायदा हुआ, साथ साथ सोसाइटी का भी फायदा हुआ। अगर मैं एजुकेटेड, स्किल है, नॉलेज है, तो मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाऊंगी जो भी सोसाइटी में प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर बेनिफिट जो होता है वो सिर्फ प्राइवेट नहीं रह जाता, सोशल भी होता है। मतलब मेरे को तो बेनिफिट मिल रहा है, साथ साथ सोसाइटी को भी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये था फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों के बीच का ही डिफरेंस देखेंगे डिटेल में कि क्या डिफरेंस होता है फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल्स के बीच में। तो क्लियर समझ में आ गया, क्योंकि एक नेशन की जो ट्रू वेल्थ है वो क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज नहीं है, ह्यूमन है। क्योंकि ह्यूमन ही फिजिकल रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूज कर पाते हैं। कि एक फैक्ट्री तो है अच्छी खासी, बट अगर ह्यूमंस नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है, तो उस फैक्ट्री में काम होगा, और काम नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो ह्यूमन ही फिजिकल रिसोर्सेज का, फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिवली यूज कर पाते हैं। तो एक नेशन की ट्रू वेल्थ क्या है, ह्यूमंस है। इसलिए हम फोकस कर रहे हैं ह्यूमन को कैपिटल बनाने में, कि ह्यूमन जो है कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर पाए। कब कर पाएगा, जब उसके पास स्किल होगी, एबिलिटी होगी, एक्सपर्टीज होगी, नॉलेज होगी, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।